सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अगर आप इजाजत दें तो वो आकर मेरा हाथ मांगेंगे। रिवायत बरकरार रहनी चाहिए। महमूद पाशा से छीनी जाने वाली रकम मैंने बरामद कर ली है। मैंने उनके दस्तावेजात में मेसन तंजीम की सनद भी देखी है। अब कहानी बदल रही है। अगर आपने नहीं बताया तो बाबा उनके साथ नाइंसाफी कर देंगे। वो दोनों इसी लायक है, उन दोनों को सजा मिलनी ही चाहिए। नहीं में गद्दार तलाश कर लिया। नाम बताएं। रकम तलाश करने वाला तौफीक पाशा। अब्दुल कादिर की जान बचाने के लिए अपनी आजादी को खतरे में डाल दिया। हम उन्हें माफ करके अपने दिल को आजाद करना चाहते हैं बाबा जान। ये आदमी फ्रीमेसन बन चुका है। ये देखें, फुआद पाशा ने जो कहा था वो सच था। वल्लाही सच है। तौफीक पाशा के कमरे में मैंने मेसन तंजीम की सनद रख दी थी। क्या वो मिली? जी हाँ, महमूद पाशा ने उसे ढूंढा। फिक्र मत करें, आपका बच्चा बिल्कुल सेहतमंद है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा आपने कहा वैसे ही होगा। रमजान में हमारा काम चांद रात तक बंद रहेगा। तुम सब लोग कवायद पर अमल करोगे। क्या बांट रहे हो तुम? ये बात किसी को नहीं बताना। एक नया केमार खाना खुला है, सिर्फ खास लोग ही आ सकते हैं वहां। तौफीक पाशा। जी मेरे सुल्तान। महल के नए अफसरान की तैनाती का काम हम चाहते हैं कि आपकी निगरानी में हो। अब मुझे नए अफसरान की फहरिस्त अब्दुल हमीद को देनी होगी। क्या फहरिस्त तैयार है? ऊपर वाली तरास में। बाजी, आप जानती हैं कि हंदान खातून आपके बारे में क्या सोचती हैं। अगर उन्हें इस बात का इल्म हो गया तो? वो कुछ भी नहीं कर सकती। इस झूठ के बाद मोहम्मद सलीम अफंदी उन्हें इस महल में रखेंगे ही नहीं। ये उनके आपस का मामला है। वो मियाँ बीवी है, उनके बीच नहीं आना चाहिए आपको। हमने सिर्फ उनके झूठ से पर्दा उठाया है। किस झूठ की बात कर रही हैं आप? वो झूठ जो आपने मोहम्मद सलीम से बोला। तबीबा ने अभी हमारे होने वाले बच्चे का मुआयना किया है, जो काफी सेहतमंद है। हैरान क्यों हो गई आप? शायद आप कोई और खबर सुनना चाहती थी। जाहिर है आप पुर उम्मीद थी कि सफिये का झूठ सच निकलेगा। तो आप उम्मीद से हैं? जी बिल्कुल। हम देख रहे हैं कि आप हमारे खावंद के सामने हमें इम्तिहान में डालने का कोई मौका जाने नहीं देती। आप एक झूठी खातून हैं, ऐसी खातून जो हंसते खेलते खानदान को तोड़ना चाहती हैं। हमने कोई झूठ नहीं बोला। ये मालूमात उन्हें इसलिए दी क्योंकि हमें लगा कि मोहम्मद सलीम का ये सच जानना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, और हमें आपकी नेक नियति पर यकीन है। लेकिन अब मोहम्मद सलीम आपकी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। अफसोस है, बहुत अफसोस।
इस आम के पेड़ का फल कैसा है? बहुत मीठा है मेरे सुल्तान। ये आपने कहाँ से मंगवाया सुल्तान मुअज्जम? हिंदुस्तान से मंगवाया था हमने। तजुर्बा कर रहे हैं पाशा, ये यहाँ लग सकता है या नहीं। बैतर अफंदी जानते होंगे ये यहाँ उग सकता है क्या? सुल्तान मुअज्जम के हुक्म पर हम ये तजुर्बा कर रहे हैं। जब तक ये तजुर्बा मुकम्मल नहीं हो जाता हम कुछ नहीं कह सकते। तौफीक पाशा, हम चाहते हैं कि आप भी एक पौधा लगाएं। असल अहमियत इस जमीन की है। ये जानती है कि इसे क्या कबूल करना है और क्या उगलना है। कभी कभार तो ये इंसान को भी कबूल नहीं करती मेरे सुल्तान। दुरुस्त कहा पाशा, मट्टी कसाफत को साफ करती है। अगर हम कसाफत में लिपटे रहेंगे तो ये जमीन हमें भी कबूल नहीं करेगी। चलें, अब इस पौधे को पानी दीजिए। यकीनन आपके कोट में कोई कीमती शय नहीं होगी। नहीं सुल्तान मुअज्जम। लगता है आसिस को आपकी खुशबू पसंद आ गई है। क्या आपने अफसरान की फहरिस्त बना ली तौफीक पाशा? बना ली सुल्तान मुअज्जम। बासलाहियत, काबिल और पुरजोश जवान। इंशाअल्लाह ये सब खुलूस और वफादारी से रियासत की खिदमत करेंगे। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। कौन हो तुम लोग? मेरे अजीज, तुम मुझे मेरी सूरत से तो नहीं लेकिन नाम से जरूर जानते होगे। फहीम पाशा। फहीम पाशा। देखो, तुम हमें भले ही ना जानते हो लेकिन हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। हशमत आफंदी, तुम वो हशमत आफंदी हो जो किमार खाने में 3000 लीरा हार चुका है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, अच्छी तरह सुनना और उसका सही जवाब देना। जिस किमार खाने का तुम्हें दावतनामा दिया गया, कहाँ है वो? कैसा दावतनामा? मुझे कुछ नहीं मालूम। मुंह खोलो अपना, जल्दी। देखो, जब तक तुम्हारी जबान तुम्हारे मुंह में मौजूद है बोल दो। मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। जल्दी, वक्त जाया नहीं करो मेरा। मैं कुछ नहीं जानता। देखो, मैं अपना लिबास खराब नहीं करना चाहता। जो जानते हो बता दो जल्दी। यकीन करें, मैं कुछ नहीं जानता। पाशा, इसे मैं देखता हूं। सुल्तान मुअज्जम, मुआफी चाहता हूं लेकिन तौफीक पाशा को आपने... तौफीक पाशा को हमने निगरान क्यों मुकर्रर किया, आप ये सोच रहे हैं? और ये कि हमने उन्हें ये नया फरीजा क्यों सौंपा है? वल्लाही यही बात समझ से बाहर है। तौफीक पाशा की महसन से वाबस्तगी साबित हो चुकी है, इसलिए हैरान हूं कि एक गद्दार को कोई फरीजा क्यों सौंपा गया, वो भी महल में अफसरान की तैनाती का। तौफीक पाशा हमें कौन से नाम ला कर देंगे, यही जानने के लिए ऐसा किया गया है पाशा। इस फहरिस्त में मौजूद लोगों को हम माजूल कर देंगे। इस फहरिस्त में ऐसे एहलकार भी हैं जो इस वक्त भी महल में फराइज अंजाम दे रहे हैं। इनका मुतबादिल क्या होगा? महमूद पाशा, आपको तौफीक पाशा के बारे में मालूमात किसने दी थी? फुआद पाशा। फुआद पाशा को बुलाइए। जो हुक्म मेरे सुल्तान। अल्लाह उम्र दराज फरमाए मेरे सुल्तान।
बाजी, आपको अंदाजा भी है आप किस मुसीबत में फंस चुकी हैं? जानते हैं हम। हमने आपसे बार बार दूर रहने के लिए कहा था उनसे। इस मामले से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? आपने सिर्फ खुद को नहीं हमें भी रुस्वा किया है। क्यों किया आपने ऐसा? आपसे मंसूब हर मसला मेरा भी मसला है। सही कहा। अब हमारी वजह से आप शर्मिंदा नहीं होंगी। बाजी आप ये क्या कर रही हैं? जा रहे हैं हम। अब आप इस महल में सर उठाकर जी सकती हैं। बाजी ये क्या कर रही हैं? और कहाँ रहेंगी? कहीं भी रह लेंगे। हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, आप फिक्र मत करें। बाजी खुदा के लिए रुक जाए। वैसे भी हमारा यहाँ आना किसी को अच्छा नहीं लगा। हमारे बगैर आप ज्यादा खुश रहेंगी। फुआद पाशा, आप इस फहरिस्त में दर्ज तमाम लोगों को बरतरफ कर दें। जैसा आपका हुक्म। आपका दूसरा फरीजा यह है कि इनकी जगह आप नए अफसरान तलाश करेंगे। मेरे सुल्तान, हमें किसी मुमकिन कत्ल का खदशा दरपेश है। मेरे ख्याल से हमें मजबूत और वफादार अफसरान रखने होंगे, यानी किसी भी खतरे की सूरत में वो फौरन मुजाहिमत कर सकें। फुआद पाशा, आपका फरीजा बस यह है कि आप अफसरान तलाश करें, काफी है। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। शहजादे अभी तक नहीं आए? नहीं खानम। उन्हें तो इस वक्त आराम करना चाहिए। मैं देखती हूँ उन्हें। इजाजत दीजिए। आप बाली संजीर में क्यों डाल रही हैं? अब मैं इसे गले में ही पहने रखूंगी। लगता है इसकी दूसरी बाली जंगल में गिर गई है। ये मेरी वालिदा की निशानी है। अब हम इसे नहीं खोना चाहते। क्या देख सकते हैं हम? हम अभी आराम करेंगे। आप अफसरदा ना हो। हमने बाबा से बात की है, वो उन्हें सजा नहीं देंगे। हमने आज तक आपके बाबा से कभी कोई बात मख्फी नहीं रखी नाई में। आज पहली बार आपने हमारी जुबान बांध दी है नाई में। उनसे सच छुपाकर हम बेहद पशेमान हैं। मेरे सुल्तान। बाबा जान, खदीजा और कमालुद्दीन के बारे में किए गए फैसले से हम आपको आगाह करने आए हैं। सजा सुना दी है हमने। आपने उन्हें माफ नहीं किया? उनका पहला जुर्म तो यह है कि उन्होंने अपने दरमियान ताल्लुक को हमसे पोशीदा रखा। बाद में हमारे सुनाए गए फैसले को ना माना और फरार हो गए। अब्दुल कादिर के रोकने के बावजूद वो ना रुके, बल्कि उन्हें भी जख्मी किया। और सबसे अहम बात यह कि उन्होंने हमारी दुख्तर को जहर देकर मारने की कोशिश की। क्या मुआफी की अब कोई गुंजाइश बची है? आपने उन्हें क्या सजा सुनाई? क्या आपकी ये ख्वाहिश नहीं थी कि उन्हें सजाए मौत दी जाए? सजा का इतलाक हो चुका। आप ही की ख्वाहिश के मुताबिक हमने उन दोनों को ये सजा सुनाई है, तो अब ये उदासी क्यों है? नाइमे को जहर उन्होंने नहीं दिया था। नाइमे को अगर उन्होंने जहर नहीं दिया तो फिर किसने दिया?
इन्होंने खुद पिया मेरे सुल्तान। हमने खुद पिया था बाबा जान, खुद पिया था हमने। और हमें ये बात आप अब बता रही हैं। हमने आपसे कहा था कि हम बेकसूर को सजा देने से डरते हैं, और आपने जानबूझकर हकीकत को हमसे पोशीदा रखा। अफसोस। मेरे सुल्तान, हमें माफ कर दीजिए, माफी चाहते हैं हम खदीजा और कमालुद्दीन को कसूरवार समझ रहे थे, लेकिन असल कसूरवार तो हमारी दुख्तर और ज़ौजा निकली। शुक्र है कि हमने आपकी ख्वाहिश पर उन दोनों को अब तक सजा नहीं दी। क्या मतलब? वो जिंदा है? जिंदा है, लेकिन आज से हमारा आप दोनों पर भरोसा नहीं रहा। खुशामदीद बेटा। बहुत शुक्रिया आपका। तशरीफ रखिए। कैसे हैं? सब खैरियत होगी इंशाल्लाह। शुक्र है बेटा, सब खैरियत है। माफी चाहता हूं, मैं भी यहां अपने वालिदैन के साथ ही आता, लेकिन वो मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गए, इसलिए मैं यहां अपने इन प्यारे भाइयों के साथ आया हूं। माफी कैसी बेटा, हमने जब आपका इरादा सुना तो बहुत खुशी हुई। इरेना हमारी बेटी जैसी है, हमारे सामने बड़ी हुई है। जब से इसने कमाना शुरू किया तो ये यहाँ से चली गई। कहती है हम पर बोझ नहीं बनेगी। हमारी बेटी बहुत खुददार है। ये आपके बारे में काफी जिक्र करती हैं। तो फिर मैं यहां आने का मकसद बयान करता हूं। अल्लाह के हुक्म और नबी की सुन्नत के मुताबिक इरेना खातून से शादी करना चाहता हूं मैं। अगर हमारी बेटी भी यही चाहती है तो अल्लाह आप दोनों को खुश रखे। आपको भी, हम सबको। आप कारोबार क्या करते हैं? मेरा मिस्री का कारोबार है। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हमें इजाजत दीजिए। जैसा आप चाहें। खैर का वसीला हो। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। सब ठीक से हो गया ना? बेटी। वालिदा। बेटी तुम ये आखिर क्या कर रही हो? फिक्र मत करें बाबा, बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं आपको और खुद को बचा लूंगी। देर नहीं लगेगी, बहुत जल्द। बाबा, सुल्तान मौज़म ने फैसला सुना दिया है। उन्होंने तुम्हें बुरसा में एक नया फरीजा सौंपा है। बाबा, यानी सुल्तान जान गए हैं कि मैं बेकसूर हूं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, उन्हें इल्म हो गया है कि हमने नाइमे को जहर नहीं दिया था। अगर यह हकीकत सामने ना आती तो यही बोझ मेरी मौत का सबब बनता। इन तमाम वाकयात का जिम्मेदार मैं हूं बाबा। मेरी वजह से आपका सर झुका बाबा, मैं शर्मिंदा हूं। माफ कर दीजिए मुझे, बहुत गलतियां की हैं मैंने।
माफ किया बेटा। खदीजा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने ये दिन दिखाया। हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सच्चाई सामने आ जाएगी। आइए बैठी बेटी, हमें आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने दीजिए। हाँ, हमारी खूबसूरत बेटी, आखिरकार आप पर से उस इल्जाम का बोझ उतर गया। आपकी बदौलत पुप्पी जान, हमेशा की तरह आपने हमारा साथ दिया, हिफाजत की हमारी। हम खुशनसीब हैं कि आप हमारे साथ हैं। यकीनन हम हमेशा आपका साथ देंगे बेटी, आप हमारी हकीकी औलाद जैसी हैं। बिदार खातून चाहे जितनी बार भी आप पर इल्जाम लगा दे, हमें आप पर हमेशा भरोसा रहेगा। हम जानते हैं आज तक हम जितने लोगों से मिले हैं उनमें सबसे ज्यादा निडर आपको पाया। अच्छा, तो अब आप बताइए आगे आपका क्या इरादा है? और हम उनके साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे जो हमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, वासफी पाशा के साथ। खदीजा बेटी, इंशाल्लाह आप माजी भूल जाएंगी और जिंदगी भर खुश रहेंगी, दुआ है हमारी। अब कोई गलती नहीं करेंगे हम, वादा करते हैं पुप्पी जान। अब्दुल हमीद ने फुआद पाशा को बुलाया है। यानी हमारा जो ख्वाब है उस्मानिया सल्तनत को तोड़ने का, वो पूरा होने वाला है। फुआद पाशा हुक्म का मुंतजिर है। उसे जिरान महल को तरजीह देनी चाहिए, वहां हमारे आदमी लगाने होंगे। ये जिम्मेदारी लुका को सौंप दो, बाकी भाइयों को बता दो कि इजलास में आए। एक बात और, फुआद पाशा को कहो कि वो महल में ही रहे। और अगर सुल्तान मुराद ना आना चाहे तो? उस्ताद आजम ने उन्हें आने का हुक्म दिया है, या तो वो आएंगे या फिर उन्हें गद्दार करार दे दिया जाएगा। और वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैसन बिरादरी के साथ गद्दारी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। सुल्तान मुअज्जम, क्या हम तौफीक पाशा को गिरफ्तार नहीं करेंगे? फिल वक्त नहीं पाशा। उनका सरगना कौन है और ये कि वो किस किताबें हैं, पहले हमें ये जानना होगा। मैसन तंजीम के सरगना तक हम तौफीक पाशा के जरिए पहुंचेंगे। मेरे सुल्तान, महमूद पाशा ने बताया था कि उनका ताक़ुब करना नामुमकिन है। दुरुस्त कहा आपने पाशा। महमूद पाशा फ्री मेसन के जिन इजलास में शामिल होते हैं, उनके जाली होने के बावजूद वो पूरी एहतियात करते हैं। जाली मुलाकात? बिल्कुल पाशा, वो तमाम इजलास जाली हैं। महमूद पाशा को वो हम तक झूठी खबरें भेजने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। असल इजलास कहीं और होते हैं। इसीलिए जब तमाम पाशा महल में मौजूद थे तो महमूद पाशा की मुलाकात में भी तमाम अराकीन थे। बिल्कुल, आप सही समझे। लेकिन मेरे सुल्तान, हम असल जगह की निशानदेही कैसे करेंगे जबकि वो फर्जी मुलाकात में भी इतनी एहतियात करती है? हकीकी मुलाकात में तो वो बहुत मोहतात रहते होंगे, हम उन्हें तलाश कैसे करेंगे? तौफीक पाशा के कोर्ट के जरिए। फुआद पाशा जिरान महल में एक आदमी को रखेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ। अगर आप इजाजत दें तो मैं ऐसे शख्स को भेजना चाहूंगा जिस पर मुझे भरोसा है। लेकिन क्यों? जहाज रात में बंदरगाह पहुंचेगा, हमें जो सामान चाहिए वो उस जहाज पर आ रहा है। मुझे फहीम पाशा और उसके आदमियों को वहां से दूर रखना है। तुम फहीम और आने वाले सामान को संभालो। सुल्तान मुराद को बाकायदा दावत दी जाएगी। 13वां रुकन वहां जाए और उन्हें बताए कि वो उस्ताद आजम के हुक्म पर उनसे मिलने आया है। अगली मुलाकात में उनकी मौजूदगी लाजमी है। हमारा मकसद कुछ वक्त के लिए उन्हें तख्त पर बिठाना है। जैसा आपका हुक्म जनाब।
इसे ये कोट दोबारा सुंघाए। सुल्तान मुअज्जम, मैं हैरान हूं। आसिस बहुत होशियार है पाशा। क्या ये तौफीक पाशा की बूझ से उनका पता लगा लेगा? ये खेल भेड़ियों के साथ मैदानों में खेलते हैं तुर्क। छापे की तैयारी करें पाशा। आसिस वापस आएगा और ये हमें उस जगह ले जाएगा जहां असल इजलास हो रहा है। जी ठीक है मेरे सुल्तान। अल्लाह आपको शिफा दे। शुक्रिया सुल्फत, इजाजत दीजिए। आपने हमें अपने बाबा की नजरों में गिरा दिया। हम उनका भरोसा खोने के बजाय मौत को तरजीह देते हैं। हमें माफ कर दीजिए वालिदा। हम जाके बाबा जान से बात करते हैं। हम उन्हें बताएंगे कि असलियत बताने से हमने आपको रोका था। अब सफाई देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपने जमीर की नहीं बल्कि आपकी बात सुनी। अब आप इसकी तलाफी नहीं कर सकती। बाबा जान अभी हम पे गुस्सा है। हमें यकीन है कि गुस्सा ठंडा होते ही हमें माफ कर देंगे। जल्द सेहतियाब हूँ बेदार खातून। हमने सुना है आप बीमार हैं। जी हाँ, बस सर में दर्द है। आप परेशान ना हो, बस आराम कीजिए और हरम के उमूर की बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, क्योंकि अब सब संभाल लेंगे हम। इसकी जरूरत नहीं। शुक्र है हमें अब भी काफी ताकत है। हमें लगता है सुल्तान मुअज्जम को आप में कोई कमी दिखी है, तभी उन्होंने हरम के इंतजामात हमें सौंपे। उन्होंने आपको सौंपे? जी हाँ बिल्कुल। इसीलिए हम चाहते हैं आप बस बेफिक्र होकर आराम कीजिए। बहुत अहम सामान आएगा आज रात हमारा। फहीम पाशा के आदमी एक पल के लिए भी बंदरगाह से नहीं हटते। हम माल कैसे वसूल करें? फहीम पाशा को मुझ पर छोड़ दो। तुम सब रात में आकर बस उसके आदमियों को संभालोगे। लड़ना होगा हमें? बिल्कुल नहीं, बस गोलियां चलाकर डराना होगा उन्हें। कोई बड़ा हंगामा करने की जरूरत नहीं। फहीम पाशा को आने के लिए कहो। कहो कि तुम लोग बातचीत किए बगैर नहीं जाओगे। समझ गए? चलो अब जाओ, रात तक किसी की नजरों में मत आना। खदीजा सुल्तान, सोचा आज एक साथ इफ्तार करें हम। लेकिन आप कैसे आ गई? बेकसूर साबित हो गए हम। रिहा कर दिया गया हमें और हम फौरन आपके पास आ गए। अगर आप अभी भी हमारे खाविंद हैं तो कहीं हमें आने में ताखीर तो नहीं हो गई? लगता है देर हो गई। हर किसी की जुबान पर कमालुद्दीन पाशा और आपके भागने का किस्सा है। वो हम भागना नहीं चाहते थे, लेकिन कमालुद्दीन ने बग्गी का रास्ता रोक लिया और हमें इतनी मोहलत न मिली। उनकी बात मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। तो क्या ये सफाई पाया तख्त के हर फर्द के सामने दे सकती हैं आप? आपकी माजी की बातें हर एक की जुबान पर हैं। मेरे साथ काम करने वाले मेरे दोस्त, मैं किसी से भी नजरें नहीं मिला पाता हूं खदीजा सुल्तान। मेरी इज्जत खाक में मिल चुकी है। दुरुस्त कहा आपने। हमने ही मुसीबत में डाला आपको।
और बेहतरी इसी में है कि आप हमसे निजात हासिल कर लें। तलाक दे दीजिए। खदीजा सुल्तान, अफसोस है मुझे। जरूरत नहीं इसकी। आपने इस रिश्ते को निभाने की भरपूर कोशिश की। हमें आखिर इतना क्यों थका रहे हो मेरे दोस्त? हाँ, मेरी बात सुनो। हम तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम जुए खाने का नहीं बता देते। तुम जानते हो ना। मेरी बात सुनो, एक रोजेदार को इतना थकाना अच्छी बात नहीं। इफ्तार के बाद करेंगे बाकी बात। तुम भी तो एक रोजेदार को मार रहे हो। मार खाने से रोजा तो नहीं टूटता मैयत आफंदी। उस्मान, लगता है रोजे की वजह से तुम बेहोश हो रहे हो। आ जाओ, जरा आराम करते हैं, फिर आएंगे हम। इफ्तार में कितना वक्त बचा है? ज्यादा देर नहीं, बस थोड़ा ही वक्त बचा है। तो फिर इफ्तार करने के लिए जाने दो मुझे भी। तो तुमने रोजा रखा है आज और समझ रहे हो कि हम जाने देंगे? मेरी बात सुनो, जितनी जल्दी तुम जुए खाने का पता बता दोगे उतनी ही जल्दी तुम यहां से जा सकते हो। आ जाए। मोहतरम, कौन हो तुम? मैं आपके लिए रहबरे आलम का दावतनामा लाया हूं। निकल जाओ। मैं आपको इज्जत से दावत दे रहा हूं। अगर आप इससे इनकार करते हैं तो तंजीम का गद्दार समझा जाएगा आपको। सुल्तान से गद्दारी करने के बजाय तंजीम की गद्दारी कबूल है। अब्दुल हमीद बहुत जल्द मारा जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो उनके वारिस की इताअत कबूल करूंगा मैं। मोहतरम, आपके अलावा पूरा शाही खानदान मारा जाएगा। या दावत कबूल कर लें या फिर रियासत की तबाही देखें। उस आदमी ने मुंह खोल दिया। हमें जुए खाने का पता मिल गया। फरीदो, अबू और किजिल कहाँ हैं? वो बंदरगाह पर है पाशा। एक वाकया पेश आया वहां। तो फिर किमार खाने जाना चाहिए। पाशा, खैरियत तो है किजिल? बंदरगाह पर कुछ हुआ है। लुका के आदमियों ने हमला किया है। हमारे आदमियों ने उन्हें भगा तो दिया, लेकिन वो दोबारा आएंगे। मैयत अफंदी, आप फरीदो और उस्मान को साथ लेकर किमार खाने जाएंगे और हम लोग बंदरगाह जाएंगे। चलो। आपका शुक्रिया। आपने वाकई हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हमसे तो झूठ बुलवा लिया, लेकिन शहजादे को एक न एक दिन ये पता चल ही जाएगा। नहीं,
हम जाहिर नहीं होने देंगे। अब हमें आपसे एक और मदद चाहिए। बदले में आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैं क्या कर सकती हूँ? आपको एक हामला खातून तलाश करनी है जो 5 माह में बच्चे को जन्म दे। आपने हमसे झूठ बोला। हंदान खातून का हमल जाया नहीं हुआ। नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला। मैं कसम भी खाने के लिए तैयार हूँ। तबीबा ने उनका मुआयना किया है, बच्चा बिल्कुल ठीक है। फिर हांदान खातून की जरूर कोई चाल होगी। अगर उनको मेरे बारे में पता चल गया तो मेरा जीना हराम कर देंगी। तो क्या उन्होंने इस दफा तबीबा से मदद ली है? मुमकिन है। वो बच्चा उनके लिए बहुत अहम था। कई बार उनका हमल जाया हो चुका है। उन्हें डर है कि शहजादे मोहम्मद सलीम को इस बारे में पता चल गया तो वो किसी और खातून से शादी ना कर ले। उनका ये झूठ हमें साबित करना होगा सफिये, चाहे कुछ भी हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आइए, अगर आपने रोजा नहीं खोला तो बैठ जाइए, हमारे साथ रोजा खोलिए। अपने हथियार नीचे करो। तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया था? जिसने मुझे बताया है मैं उस पर लानत भेजूं या दुआ दूं? हमें फंसाया गया है। मेरे ख्याल है हमें बैठना चाहिए। चलें इफ्तार करते हैं, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। ऐसा क्या हुआ है यहाँ? पाशा, वो लगातार गोलियां चला रहे थे। कहा फहीम पाशा से बात ना हुई तो नहीं जाएंगे। कौन थे वो लोग? लूका के आदमी थे। इस लूका को अब हमारे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। आप सबको अब्दुल हमीद और पूरे शाही खानदान के कत्ल का वक्त बताऊंगा। हर कोई उस तारीखी दिन के लिए तैयार हो जाए। हम शाही खानदान को कैसे इकट्ठा करेंगे? ये वो वक्त होगा जब अब्दुल हमीद की ताजपोशी की सालगिरह मनाई जा रही होगी। पूरा शाही खानदान वहां होगा। किस किस्म का बम इस्तेमाल किया जाएगा? बम से नहीं। तो फिर हम इतने सारे लोगों को कैसे मार सकते हैं? क्राउली हमारे भाई, हमने इनके साथ एक शानदार मंसूबा तैयार किया है। खुफिया हथियार इस्तेमाल करेंगे। आ जाएं। क्या उससे आ गया पाशा? आ चुका है मेरे सुल्तान। बायत राफंदी का कहना है कि वो हमें वहां तक ले जाएगा। क्या सिपाहियों को खबर कर दूं कि वहां छापा मारें? हम भी साथ जाएंगे पाशा। हम अपने खिलाफ साजिश करने वालों के चेहरे देखना चाहते हैं। आप अपना काम जारी रखें। कहां चले गए वो लोग? नहीं मालूम पाशा। ये लूका मुझे बहुत परेशान कर रहा है। फहीम, मेरी मदद कीजिए। फहीम! इरेना, अगर रात खत्म होने से पहले हम इरेना को नहीं ढूंढ पाए तो पाया तख्त को जला दूंगा, मैं जला दूंगा।
अब्दुल हमीद ये समझता है कि मैं मर चुका हूं, मुर्दा हूं मैं उसके लिए, और वो एक मुर्दा शख्स के खिलाफ लड़ रहा है। इसलिए हम एक कदम आगे रहेंगे। हमारी तंजीम के अहम रुकन जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तौफीक पाशा को मुबारकबाद देता हूं। इन्होंने तंजीम के लिए खतरा मोल लिया। अब आप महल वापस नहीं जाएंगे। कैसे हो सकता है? अचानक कैसे निकल सकता हूं मैं? हमने अब्दुल हमीद के सामने आपको बेनकाब कर दिया है। किस लिए? आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? करना पड़ा ताकि फुआद पाशा को जिम्मेदारी दी जाए। आपके भाई कभी भी आपको मुश्किल वक्त में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अब्दुल हमीद के मरने के बाद आपको सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। पाशा, हमारे साथ धोखा हुआ है। वहां तो अवतार की दावत चल रही थी। पाशा, पाशा, आप ठीक तो हैं? इरेना को अगवा कर लिया गया है। जब तक इरेना वापस नहीं आ जाती, हराम है नींद हम पर। कोई नहीं सोएगा। इरेना, क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो हैं? किसने किया ये? ठीक है, पुरसुकून हो जाएं। ठीक है, कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहिए। पाया तख्त को छोड़ दो, वरना तुम्हारी होने वाली बीवी नहीं बचेगी। पुरसुकून रहें, वादा है मेरा आपसे। आपको जिसने भी तकलीफ दी, पाया तख्त में उसे छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इन आंसुओं का हिसाब देना होगा उसे। बस आप बेफिक्र रहें, पुरसुकून रहें। पाशा, बाहर कोई भी नहीं है। अब्दुल हमीद की सल्तनत को उसके सामने तबाह कर देंगे। छापा पड़ा है। उन्हें इस जगह का कैसे पता चला? अभी इन बातों का वक्त नहीं है, चलिए। अब एक तवील राहदारी में दाखिल हो रहे हैं। मेरा इंतजार करें। जल्दी जाइए, चलिए, जल्दी।
मेरे हाथों से नहीं बचेगा, लेकिन मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। सर उड़ाने के लिए तलवार, इज्जत के लिए बहुत कुछ दरकार होता है, लेकिन बददियानत के लिए तलवार काफी है पाशा। वो तो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती ना? जी हाँ, वो खुद जन्म नहीं दे सकती, लेकिन वो किसी और का बच्चा जरूर ले सकती हैं। हमारी कुछ शराइत है, अगर तंजीम शराइत कबूल करती है तो हम राजी हैं। हम आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं। नाइमी और मैंने अलैदगी इख्तियार कर ली है।